इसके बाद इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। ठीक है, तो यहां से आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो कोशिका झिल्ली थी किस पे देखी थी, तो ये याद रखना मनुष्य की जो आरबीसी है, मनुष्य की जो आरबीसी है यानी कि लाल रक्त कणिकाओं पे जो है स्टडी की गई थी, और वहां पे जो है कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन यानी कि केमिकल जो स्टडी की गई थी उस पर, और फिर पता चला था कि जीवद्रव्य झिल्ली की जो है संभावित संरचना के बारे में हमको जानकारी हुई थी। इसके बाद अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, और भी चीजों से मिलकर बनी होती है, लेकिन मुख्यतः देखो कई बार क्या होता है ना, नीट में एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही कि आपको डिटेल में और बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, मुख्यतः। अब आप बोलोगे कि इसमें सर ये भी होता है ये भी होता है, होता होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो आपको दिया जाएगा लिपिड प्लस, ये लिपिड प्लस प्रोटीन, या तो प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, या तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, या तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन। बताइए मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है, तो अब आप क्या बताओगे, लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है मुख्यतः, और भी चीजों की बनी होती है लेकिन मुख्यतः इसी की ये बनी होती है।